हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे एक बार। अच्छा, बायो की क्लास चल रही है, एक बार पार सर को बोलो क्लास शुरू होगी फिजिक्स की। पीछे आप हो? नहीं, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ हाँ, पार सर को बोल दिया क्लास खत्म करने का। एक्चुअल में शायद पार सर को पता नहीं था या टाइम नहीं देखा होगा सर ने, कोई बात नहीं। हाँ, बायो क्लास का बोल दिया, पार सर बस क्लास खत्म करें फिर ही हम स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करो। मंडे की छुट्टी है क्या? नहीं होगी मंडे की छुट्टी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये लड़की कौन नाच रही है? ये लड़की नाच नहीं रही है बेटा, ये लड़की आपको फिजिक्स सिखा रही है। ये है सुंदर कन्या, जो आपको घूमते हुए ये बता रही है कि जब हम हाथ खोलकर घूमते हैं तो हम धीमे घूमेंगे और हाथ पास कर लेंगे तो हम तेज हो जाएंगे घूमने में। तो यही आज हमें पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है आज की क्लास में। कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हमें आज की क्लास में पढ़ना है। मतलब कि आज हमारी ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। लौटने गति यार, है ना, अगर इन केस इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि यार उससे सवाल आ रहे हैं या उससे सवाल आने के चांसेस है तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम ये यहाँ पर ठीक, बायो की क्लास खत्म हो चुकी है। हाँ भाई, तो फिर हम यहाँ पर कोणीय संवेग वाला जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रखने वाले हैं। इसके बाद में फिर हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। तो देखो, अब आपका क्लास 11th जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। गुरुत्वाकर्षण के बाद में मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके वो उष्मगतिकी बचेगा और दोलन बचेगा या सरल आवर्त गति, है ना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बचेंगे आपके, तो वो फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। 15 मिनट का ब्रेक बेटा मैं दे देता, लेकिन अब मैंने क्लास शुरू कर दी है ना, गोली बंदूक से निकल चुकी है, तो क्लास शुरू हो चुकी है, अब इसे रोक नहीं सकते हम। चलिए, हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। आज हम कोणीय संवेग पढ़ेंगे, है ना, और घूर्णन गतिज ऊर्जा पर भी आज ही कुछ उदाहरण मैं आपको करवा दूंगा। वैसे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने मैक्सिमम चीजें आपको कल की क्लास में ही बता दी थी। हाँ, आज व्हाइट स्लाइड रहेगी, क्योंकि एक्चुअली बात यह कि आज मुझे आपको काफी सारे घूमते हुए, नाचते हुए, है ना, एनिमेशन बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा व्हाइट स्लाइड पर हम आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, 2 मिनट का गैप ले लो, मैं तब तक कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा इस चैप्टर से जुड़ी, इस टॉपिक से जुड़ी। तब तक आप मतलब ब्रेक भी ले सकते हो, आप मोबाइल लेकर जा सकते हो जहां जहां जाना हो आपको। चलो, आज तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई आज? चलो, अच्छा, पार सर को हमने बोल दिया, वरना आज क्लास खत्म नहीं होती पार सर की। नहीं, हो जाती बेटा, हो जाती। 4 बजे हमारी क्लास की ना। चलो आगे बढ़ते, है ना। हम करते क्लास की शुरुआत। कोणीय संवेग क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते। सबसे पहले जैसे हम पढ़ते थे रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग होता था पी बराबर होता था mv। क्या ये सभी को याद है ना। तो अब कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को हम चिन्हित करते हैं एल से। किससे चिन्हित करते हैं? एल से। और एल बराबर होता है यहां पर हम यहां पर द्रव्यमान रखते थे, तो द्रव्यमान की जगह जड़त्व गुण रखा जाएगा, वेग की जगह ओमेगा रखा जाएगा।
एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। चलो आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए, हाँ भाई, तो अब L बराबर क्या होगा, L बराबर होगा आई ओमेगा। L बराबर क्या होगा, आई ओमेगा होगा। तो L बराबर आई होगा, ओमेगा होगा। L क्या है, रेखीय सम, ये रेखीय संवेग, तो उसके जैसे हमारा कोणीय संवेग होगा। V की जगह ओमेगा, M की जगह आई लिखेंगे। तो बस अब हमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, घूमती हुई वस्तु के लिए हमें क्या रखना है ना, हमें घूमती हुई वस्तु के लिए क्या करना है, घूमती हुई वस्तु के लिए हमें L रखना होगा। तो L बराबर होता है आई ओमेगा, दैट्स इट। अच्छा सर, अब इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है ना, पहले हम L बराबर आई ओमेगा को अच्छे से समझ लेते हैं। आई जड़त्व आघूर्ण होगा, ओमेगा कोणीय संवेग हो जाएगा, L क्या है, L कोणीय संवेग हो जाएगा। ओके सर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो कि होता है L से। अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है L से। L लंबाई नहीं है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होएगा। अच्छा सर, अब इसके अलावा यहाँ पर यह इसका मात्रक, विमा, कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, कैसी राशि है ये भी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप में बताऊंगा, जो आपको अब बोर्ड के होते, आप मतलब कक्षा 11वीं के होते तो पता चल जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं है ना। आप नॉर्मली बस ये ध्यान रख लेना कि इसके आगे की स्टेप्स कुछ क्या होती है, बाकी फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो और मजेदार तरीके से बताइए, समझ में आएगी। अच्छा चलो बताओ भाई, इसका मात्रक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, मात्रक। तो इसके मात्रक की बात करो सर, तो यह है आई का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का मात्रक क्या होता है, ओमेगा का मात्रक होता है सर रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। अच्छा सर, रेडियन पर सेकंड। तो अब यूजुअली जब भी हम इसका मात्रक लिखते हैं, तो इसके मात्रक लिखने में हम एक्चुअली इसका एक और फॉर्मूला बनाएंगे जो होगा MVR, तो उसके बदौलत भी लिख देते। हम यूजुअली रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहां पर होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, इसकी वीमा क्या आएगी, इसकी वीमा जो आएगी वह हो जाएगी केजी मतलब कि M L2T-1, यह इसकी वीमा रहने वाली है। यह होता है एक सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि होगा। अब यह सदिश राशि जो होगा, इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण सी बातें बता देता हूं मैं आपको ना। हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट सी भौतिक राशियां पढ़ी इस चैप्टर में जो नई थी हमारे लिए। हमने पढ़ा, देखो एक्चुअल में पढ़ा तो हमने ओमेगा भी था, ठीक है, ओमेगा था, अल्फा था, है ना। अब इसके बाद में इस चैप्टर में हमने पढ़ा टॉर्क, और आज हमने पढ़ा एल, ठीक है। तो ये जो चारों होते हैं, अच्छा कोई मुझे बताएगा ओमेगा जो होता है वो सदिश होता है, अदिश होता है? ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो सदिश राशि होता है। अब ओमेगा किस प्रकार का सदिश होता है, बिल्कुल ही सही बात है ना, बिल्कुल ही सही बात। किस प्रकार का सदिश होता है, 2-3 बच्चों ने जवाब बता दिया, किस प्रकार का सदिश होता है ये। हाँ, गुड़िया, राधा, बिल्कुल सही बात। यह कैसा है, यह अक्षीय सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह अक्षीय सदिश कहलाएगा, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश कौन से सदिश होते हैं सर, ये वे सदिश होते हैं जो तल के लंबवत जिनकी दिशा होती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे ओमेगा की बात करूं मैं, तो ओमेगा सर अगर मान के चलो वस्तु घूम रही है ऐसे, तल के लंबवत बाहर की तरफ, इसमें क्या होगा, इसका ओमेगा होगा। ओमेगा कहां है, तल के लंबवत बाहर की तरफ। अगर मान के चलो ऐसे ही घूमते हुए इसमें त्वरण भी आ रहा है, तो सर ऑब्वियस सी बात है उसका भी वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। टाउ क्या होगा सर, अगर बल लग रहा है इस पे तो उसका बलागुण आया तो उसका भी अक्षीय सदिश आएगा। एल भी क्या है, एल बराबर है आई ओमेगा। तो जो दिशा ओमेगा की होगी वही दिशा एल की होगी। तो ओमेगा और एल की दिशा यहां पर लिख सकते हैं, ओमेगा और एल की दिशा समान होगी। एल की दिशा समान होती है, ठीक है। ओके, बेसिक सी छोटी छोटी मगर बड़ों की बात है।
हाँ, वृत्तीय गति में बताता, बिल्कुल सही बात। तो ये कुछ छोटी छोटी सी मगबड़ों की बातें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा यहां पर ये होगा P, ये होगा L, तो ये तो सर सेम सी बातें हमने पता कर ली। तो क्या अगर इतनी जानकारी है आपके पास तो आप किसी का कोणीय संवेग बता सकते हैं, है ना। देखो अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, कोणीय संवेग निकालना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, कोणीय संवेग में परिवर्तन लिखना भी सिखाऊंगा। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर थोड़ी सी जगह में एक छोटी सी बात मैं लिख दूं, अगर आपके दिल को छू जाए तो वाह वाह कर देना। क्या सर, हमने पढ़ा था न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, वो होता है F बराबर ना, थोड़े डार्क पेन से लिख देता हूं, F बराबर होता है डेल्टा P बटा डेल्टा T। क्या ये हमने पढ़ा था? तो इसी नियम को हम लिख सकते हैं क्या, थीटा बराबर, ये सॉरी F के जगह लिखेंगे टाउ बराबर होगा डेल्टा L बटे में डेल्टा T। कितनों को ये अच्छा लगा सुनकर? हाँ भाई, कितनों को ये अच्छा लगा? कितनों को मजा आया? हाँ सर, बिल्कुल ही जोरदार जबरदस्त बात है ये तो। कितनों को ये वाली बात अच्छी लगी? ठीक है, अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है जो आज हम पढ़ने वाले। टॉर्क को लिख सकता हूं मैं L2 माइनस L1 बटे में डेल्टा T। क्या ये भी अच्छा लगा आपको? हाँ भाई, क्या ये भी अच्छा लगा आपको? है ना। मैं क्या लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग में परिवर्तन बटा समय जो हो जाएगा वो मिल थीटा हो जाएगा। और यहीं से तो डिराइव हुआ रे बाबा। क्या सर जी, टॉर्क बराबर डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा आई इंटू ओमेगा। अच्छा, अब कोणीय संवेग अगर मान के चल मैंने बोला आई नहीं बदल रहा तो ये जगह डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी, और डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी क्या है, ये होगा आई अल्फा के बराबर। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा आ गया। तो इसमें कोई ऐसी मजेदार बात तो मेरे को लग नहीं रही है यार, तुमको लग रही है तो बता दो। मेरे तो वही लग रहा कि अच्छा सर, तो आप बचपन से सिखा रहे थे, छोटे ऐसे थे हम, छोटे ऐसे, तब से अब एक ही बात सिखा रहे हो हमें। तो यहाँ पर परिवर्तन लिखना हो तो वो परिवर्तन लिख दिया हमने। ठीक है, ओके सर। अब अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि अगर मैं तुम्हें ओमेगा आई दे दूं, ओमेगा दे दूं, क्या तुम किसी के लिए एल लिख सकते हो, कोणीय संवेग लिख सकते हो? क्या कोणीय संवेग लिखा जा सकता है किसी वस्तु के लिए? बिल्कुल सर, मैं तो लिख दूंगा, तू सोच ले। तो कोणीय संवेग अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास एक ठोस गोला जिसमें द्रव्यमान m, त्रिज्या r, क्या है, ठोस गोला। क्या बोला? गोला, ठोस गोला जो घूम रहा है ओमेगा से। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर ठोस गोला है जो घूम रहा है ओमेगा से, तो यहां पर इसका L क्या होगा? तो L बराबर होगा सर आई ओमेगा। L बराबर क्या होगा? आई ओमेगा। तो इसमें ठोस गोला, अच्छा ठोस गोले का जड़त्व आगुनी कितना होता है रे बाबा? हाँ, T2 माइनस T1 कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा T ही मतलब यूजुअली आपको समय अंतराल देगा। कौन है ये? हरिओम बेटा, तू यहां पर अभी तक क्यों है? मैं ये सोच रहा हूं। कोई बात नहीं, जल्द ही हरिओम का परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? 2/5 mr²। तो हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी चीते को कोई भी दिक्कत है जो यहां पर मैं L दे दूं और ओमेगा दे दूं, तो सॉरी I पता होता है, ओमेगा दे दिया जाए तो L निकाल पाए, है ना। अब इसमें टाइम पास करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि चकती के लिए करवाऊं, रिंग के लिए करवाऊं, इसके लिए करवाऊं, उसके लिए करवाऊं, फलाना ढिमका सब कुछ कर लोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और हम देखेंगे कि कोणीय संवेग किसी भी बिंदु द्रव्यमान के लिए कैसे लिखा जाएगा ना। कोणीय संवेग m द्रव्यमान के कण का, m द्रव्यमान के कण का किसी बिंदु के सापेक्ष है ना। वैसे मूल बिंदु लेंगे ज्यादातर, है ना,
ज्यादातर क्या लेंगे, मूल बिंदु लिया जाएगा। तो मूल बिंदु के सापेक्ष कैसे कोणीय संवेग लिखते हैं। चलो आओ एक और नई चीज सीखते हैं। देखो क्या होगा। अच्छा एक बात बता दो पहले, बस मुझे ये वाली बात बता दो तो मेरे को लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ जाएगी आगे की बातें। क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं और तुमको बोलूं और तुमको बताऊं कि यार यहां पर है ना, ये एक्स अक्ष थी भैया, ये वाई अक्ष थी भैया, ओके भैया, और यहां पर ये मेरे पास मूल बिंदु था और यहीं पर ही एक कण सीधा सीधा जा रेला था वी वेग से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मूल बिंदु के सापेक्ष घूम रहा था? एल नहीं थे, अच्छा चलो ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह मूल बिंदु के सापेक्ष घूम रहा था? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अब हमने बहुत बार कर लिया यार, ये वाली बात है ना, ये वाली बात हमने बहुत बार कर ली है कि अच्छा सर ये सीधा, अब बल भी सीधा लगा रहा तो क्या वो बल घुमा सकता? बिल्कुल सर घुमा सकता। तो वेग भी तो ये एक्चुअल में घूम रहा होगा, हो सकता है। देखो क्या पता कि आगे चल के ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, तो बस बोलो इस क्षण पर क्या हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर अब इसका कोणीय संवेग लिखना। तो कोणीय संवेग होता क्या है? तो कोणीय संवेग जो होगा वो L बराबर होता है आई ओमेगा। ठीक है, L बराबर होगा आई ओमेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं, कहूं, बोलूं और पूछूं और बताऊं कि यार ये है V, ये है ओमेगा, क्या V और ओमेगा में कोई संबंध आता है? बिल्कुल सर आता है। यह है I, क्या मैं किसी एक बिंदु पिंड का जड़त्व गुण लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। डार्क रेड और ब्लैक मार्कर यूज कीजिए। ओके, ओनली ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है यार? ओमेगा कहां है तू? तेरा V बटा R होता है। V बराबर R ओमेगा होता है, V बटा R होता है। ठीक है, तो एक R ने एक R को तो निपटा दिया, तो ये हो जाएगा MVR। MVR ये होगा L के बराबर। MVR बराबर होगा L के। तो अगर MVR बराबर है L के, तो ये एक्चुअल में बना तो इसी फॉर्मूले से है, लेकिन ये हम किसके लिए यूज कर लेंगे? हम बिंदु पिंड के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि बिंदु पिंड के लिए हम बार बार यहां पर जड़त्व गुण, देख मेरे को पता तू होशियार है, तू बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो इसका जड़त्व गुण लिख सकता है, तो इसका ओमेगा भी लिख सकता है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी क्यों की जाए? मतलब कि यहां पर जब मेरे को M पता है, V पता है, R पता है, तो मैं आसानी से कर सकता हूं कहानी। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं तुम्हें। क्या, अगर आपको याद हो तो यहां पर जो ओमेगा और V में कहानी थी वो एक और मजेदार कहानी थी। क्या कहानी थी? कि सर यहां पर एक्चुअल में ये ओमेगा V और R में एक संबंध था, जिसमें हमें एक बात पता थी कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। याद आया कुछ? क्या, V बराबर था R क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस R। पहले तो ये बताओ कि कितनों को समझ में कितनों को याद है? ये ओमेगा क्रॉस R होगा या R क्रॉस ओमेगा होगा? V बराबर R ओमेगा तो था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था? नंबर 1 या नंबर 2? क्या था ये? R क्रॉस ओमेगा होगा या ओमेगा क्रॉस R होगा? सोच लो। हाँ, ये ओमेगा क्रॉस R था, है ना। मैंने आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो थी वो मैंने ये सिखाई भी थी आपको, और बताया भी था और बोला भी था, भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसे। क्या कि जो V होता है उसमें ओमेगा क्रॉस R होता है, इसके अलावा सब में R क्रॉस ओमेगा होता है, बाकी सब में क्या होता है? R क्रॉस ओमेगा होता है। तो ये वाला जो L है, L को भी हम सदिश रूप में लिख सकते हैं MV क्रॉस R के रूप में। किसके रूप में? V क्रॉस R के रूप में लिख सकते हैं हम। तो ये भी क्या मिल जाएगा? ये MVR बन जाएगा, या मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं MVR साइन थीटा लिख सकता हूं मैं। अरे लिख सकता हूं ना, मैं साइन थीटा लिख सकता हूं इसे। और अगर मैं इसे साइन थीटा लिख रहा हूं तो मैं चाहूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, L बराबर होगा MV परपेंडिकुलर R, या जैसे हमने टॉर्क में पढ़ा था L बराबर होगा MR परपेंडिकुलर V।
ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं? ये सब हम बिंदु पिंड के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बिंदु पिंड के लिए बात की जा रही है। ये कितनों को बात समझ में आती है? ये हाँ, जरा जोरों से थम्स अप कर दिया जाए। और अगर हाँ ये बातें समझ में आती है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया जा रहा है तो आपसे ये बन जाना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, अगर ये दूरी आपको दी जा रही है ए, ये दूरी आपको दी जा रही है ए, तो क्या होगा? कितने लोग आंसर बता सकते हैं? ये दूरी दी जा रही है ए, एल क्या होगा ये वैल्यू आपको बतानी है। एल क्या होगा ये वैल्यू आपको बतानी है। एल क्या होगा ये वैल्यू आपको बतानी है। हाँ भाई, क्या होगा? MVA होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इस सवाल का आंसर जो होगा वो लिखेंगे हम L बराबर होगा MVA। अब हमें बस वही देखना है कि वेग के लंबवत दूरी कितनी है। हमें देखना है वेग के लंबवत दूरी कितनी है ना। जैसे अगर आपको ऐसा भी बोल सकता है घुमाने के लिए, मतलब ये उलझाने के लिए, क्या कि यार मेरे पास यहां पर ये एक कण जो है वह इस अक्ष के, या आपको लगेगा ये वाली लाइन है y बराबर a, y बराबर a। पहले तो बताओ ये लाइन कितनों को समझ में आई? ये लाइन कितनों को समझ में आई? y बराबर a, y बराबर a, ये लाइन कितनों को समझ में आई? पक्का? हाँ, ये लाइन क्या है सर जी? ये हमने पढ़ा था, अगर ये y बराबर a हो, ये y अक्ष पे a बिंदु है तो y बराबर a की लाइन होगी। अब आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि यार यहां पर ये कण है, m द्रव्यमान है, v चाल से चल रहा है y बराबर a लाइन पर, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नियत, ऑप्शन नंबर 2 बढ़ेगा देन घटेगा, ऑप्शन नंबर 3 घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे वो गति करेगा बढ़ता ही रहेगा। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? अरे एक मिनट, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर देना है। आर क्रॉस हुई होगा ना, एक बच्चे ने बोला, मैंने कि हाँ शायद गलत लिख दिया, आर क्रॉस हुई होगा ना वो दोनों में। तो सब में आर क्रॉस वी होता है, केवल ओमेगा में जो होता है वो वी क्रॉस आर होता है। चलो एक बार मैं फिर से बता दूंगा, पहले इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें हम सर कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या निकाले, हम कैसे निकाले? तो L बराबर जो होता है, L बराबर क्या हो जाएगा सर? L बराबर होगा MVR। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, V और दूरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां पर यह बताओ यार कि इस बिंदु के सापेक्ष मुझे एंगुलर, ये इसका कोणीय संवेग देखना है, एंगुलर मोमेंटम देखना है, तो यहां पर ये कितना आएगा? तो सर ये जा रहा है इस दिशा में, ओके। तो यहां से लंबवत दूरी, अगर ये यहां पर भी है तो इसमें देख, मैं कहीं पर भी लंबवत दूरी देखू ना, वो ये ए ही रहेगी। देख मान के चलो ये यहां पर है, तो यहां से लंबवत दूरी, तो सर इस दूरी का लंबवत घटक ए ही होगा। यहां पहुंचा,
ये दूरी, इस दूरी का लंबवत घटक ए ही होगा। यहां पहुंचा, इस दूरी का लंबवत घटक ए ही होगा। कहीं पर भी पहुंच जाए, वो अनंत तक भी पहुंच जाए, तब भी उस दूरी का जो लंबवत, देख यहां पहुंचा तो ये वाली दूरी देखना पड़ेगी, इसका लंबवत घटक ही होगा। यहां था तो इस दूरी का लंबवत घटक ही होगा। कहीं पर भी रहे, वो हर एक बार उस दूरी का लंबवत घटक ए ही होगा, लंबवत घटक ए ही होगा, लंबवत घटक ए ही होगा। तो ये हमेशा 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 नियत ही रहने वाला है। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो कि सरल रेखा पर चलते हुए कण, सरल रेखा पर चलते हुए कण के लिए, सरल रेखा पर चलते हुए कण के लिए कोणीय संवेग मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष सदैव नियत होता है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं यही लाइन हो, पूरी बोबो ये ले ऐसा जा रहा है तो भी यही आंसर होगा, ये ऐसा जा रहा है तो भी यही आंसर होगा, ऐसा जा रहा है, 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 कहीं पर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बिंदु के सापेक्ष लंबवत दूरी, तो कोई भी लाइन उठा के देख ले, तो लंबवत दूरी, सर दूरी चेंज होगी लेकिन लंबवत दूरी तो एक ही होगी हमेशा, लंबवत दूरी तो एक ही होगी हमेशा, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा हर एक लाइन के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन हर एक लाइन के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगी ना। मतलब मुझे पता है तुम लोग में से कुछ है जिनके दिमाग में कंकड़ भरे हैं, तो क्या बोल रहा हूं कि हर एक के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगी, हर एक के लिए वैल्यू तो अलग अलग आएगी लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा सर, तो अब एंगुलर मोमेंटम का हमें दोनों के लिए फील आया। हमें फील आया किसके लिए? सबसे पहले हमें फील आया एक बड़ी वस्तु के लिए और फील आया एक कण के लिए। तो अब मैं एक बार फिर से, है ना, ये जो सारी बातें थी इनको एक बार मैं आपको एक्चुअल में ऐसा कुछ एक टेबल टाइप बनवा देता हूं। अच्छा ये वाला भी तो रह गया है, एक टेबल टाइप बनवा देता हूं जिसमें, है ना, अगर आपको याद हो तो इसके पहले मैंने आपको एक टेबल बनवाया था जिसमें मैंने आपको विस्थापन थीटा, वी ओमेगा, ए अल्फा, तीनों समीकरण, टॉर्क, यहां पे बल होगा, यहां टॉर्क होगा, ऐसा कुछ टेबल बनवा रहा था मैं आपको। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक दो टेबल बनवा देता हूं जिसमें आपके पास सारे संबंध एक ही जगह लिखे हुए रहेंगे। तो जैसे एक संबंध आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। अब ये वाला जो संबंध है एल बराबर होगा एम वी। ये अच्छा एक बार मैं बता देता हूं ये कैसे डिराइव होगा। सोचो क्या कि यहां पर टॉर्क बराबर होगा आर क्रॉस एफ। तो मैं इसी से तुम्हें और चीजें, मतलब मैं इससे तुम्हें ये वाला जो फॉर्मूला जिसको कंफ्यूजन हो कि यार ये कैसे बन गया, क्या ये इसको लाने का भी कोई तरीका था, क्या आई ओमेगा लाने का भी कोई तरीका था? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं इस दुनिया में। देखो कैसे, ये चाहो तो इसको लिख सकते हो टॉर्क, टॉर्क को लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तन बटा समय बराबर होगा आर, है ना। यहां पर क्या होगा, रेखीय संवेग बटे में समय। पहले तो बता कितने को ये समझ में आया, क्लियर है मामला? क्या हुआ, ये टॉर्क को लिखा एल बटे टी, एफ को लिखा डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कट गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं डेल्टा एल बराबर होगा आर क्रॉस डेल्टा पी। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है सर? सर रेखीय संवेग जो होगा वो हो जाएगा एम वी, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है यहां पे ना, एम वी या v में परिवर्तन। तो मैं अगर परिवर्तन, मतलब मैं प्रारंभिक शून्य मान लो, प्रारंभिक वेग शून्य, प्रारंभिक कोणीय संवेग शून्य, तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर मैंने बोला l बराबर 0 है और v बराबर 0 हो गया, तो मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं l बराबर हो जाएगा r, ओके सर, r ओके सर, क्रॉस v इंटू m, या इसे ही अभी हमने लिखा था m r क्रॉस v। तो आप ऐसे भी चीजें याद रख सकते हो। ये वाला जो डेरिवेशन मैंने बताया है ये बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आखिरी में बताया आपको, पहले इससे जुड़े जो भी फॉर्मूले वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट सी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। तो ये बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है ना। इसका तो इवन डेरिवेशन टाइप भी पूछा जाता है कि अच्छा 2-4 पिंड होंगे तो उनके लिए एनसीईआरटी में आधा पन्ना भर के लिखा हुआ है, उसका जो निचोड़ है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर इसी से आगे चलकर ये सारी बातें बनी। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं अगर चाहूं तो L बराबर लिख सकता हूं R क्रॉस P।
या इसका अवकलन करके ये ला सकता हूं, बात बराबर ही है। अरे डेल्टा एल बाय डेल्टा टी लिख दूंगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख दूंगा, तो ये टॉर्क वाला फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों एक ही चीज है ना। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पे P परपेंडिकुलर ना, जो P क्या हो M और V से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर से फिर हमने जो फॉर्मूले बनाए थे ये फिर से यहाँ पर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एम वी आर साइन थीटा लिख दो और फिर से यहाँ पर लिख दो L बराबर होगा एम वी परपेंडिकुलर आर या L बराबर एम आर परपेंडिकुलर। तो ये सारी बातें लिखी जा सकती है। ठीक है, क्या एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट सभी के दिमाग में, दिलो दिमाग में उतर चुका है? क्या एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट सभी के दिलो दिमाग पर उतर चुका है? ठीक है कहानी। तो सर मामला तो सेट है, लेकिन वो लड़की क्यों घूम रही थी? वो तो बीच में आई नहीं गई। आप फालतू की फोटो लगाकर ले आते हो। नहीं, अब आएगा दूसरा मजा। देखो ये बात है कि अगर हम अभी तक जैसा पढ़ रहे थे वैसा का वैसा हम किसके लिए पढ़ना चाह रहे, वैसा का वैसा हम पढ़ना चाह रहे भ्रूणी गति के लिए। तो अब अगर आपको याद हो तो यहां पर हमने एक और बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि हमने एक और बात पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। यदि कहीं पर भी बाह्य बल शून्य हो तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो बस वही है हमारा अगला टॉपिक, जब हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग तो निकालना आ गया हमें, ठीक है, लेकिन अब कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम पढ़ना है। हम खुशी दुखी कर रही हैं। देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। खुशी ने पूछा सर एक और फॉर्मूला वो भी लिखी दो। तो यहां पर V बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के 3 फॉर्मूले है ना। देखो ध्यान से सुनना है इस मेरी बात को। ये तीनों फॉर्मूले जो है वो क्या क्या कहना चाह रहे, ये एक्चुअल में ये तीनों जो है वो रेखीय और कोणीय के बीच में संबंध बताने हैं। देख तू वेरी इंटेलिजेंट, तूने बोला यहाँ पे बल, तूने बोला बलागुण, तूने बोला रेखीय संवेग, तूने बोला कोणीय संवेग, तूने बोला विस्थापन, मिला कोणीय विस्थापन, तूने बोला वेग, मैंने बोला कोणीय वेग, तूने बोला त्वरण, मैंने बोला कोणीय त्वरण, तूने बोला द्रव्यमान तो मैंने बोला जड़त्वागुण। तू बोल रहा मैं बोल रहा, तू बोल रहा मैं सुन रहा, लेकिन एक्चुअल में ये सब अलग अलग है ना। तो इनके बीच में जो संबंध है वो ये 3 संबंध इंपॉर्टेंट है। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, एल बराबर होता है आर क्रॉस पी और वी बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। बस ये तीनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ गई बात समझ में, है ना। इन 3 बस ये एक और बात, अच्छा वो जो आर वाला फंडा दे रहा था मैं, वो यही था कि इसमें आर होता है, इसमें आर होता है, इसमें ओमेगा पहले आता है। चलो ओके, अब हमें पढ़ना है कोणीय संवेग संरक्षण। अच्छा उससे पहले कुछ सवाल भी करवाई देते हैं हम, चुटकु से सवाल। क्या ऐसा सवाल कर पाओगे आप? 10 किलो द्रव्यमान एवं 0.1 घूर्णन त्रिज्या की एक वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रही है। ओके सर, यदि कोणीय चाल 10 रेडियन पर सेकंड है तो कोणीय संवेग क्या होगा? क्वेश्चन ही तो हो रहे रेखा बिटिया। कैसे करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसका कर देते हैं हम हल। क्वेश्चन से सर द्रव्यमान 10 kg, वेरी गुड द्रव्यमान। क्वेश्चन से सर त्रिज्या या एक्चुअल में के है कोणीय त्रिज्या, ये घूर्णन त्रिज्या, ये 0.1 हो जाए, कोणीय नहीं सॉरी घूर्णन त्रिज्या 0.1 मीटर। ओके, ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या निकालना है सर? एल। तो देख 2 ऑप्शन है, एमवीआर कर लो या आई ओमेगा कर लो। मेरे को यहाँ पे आई ओमेगा ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, ये जो है एम आर स्क्वायर, क्योंकि घूर्णन ये के लिखूं आर लिखूं बराबर ही है, मेरे को घूर्णन त्रिज्या दी हुई है, तो एम के स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। वैसे हम सही लिख देते, के ज्यादा अच्छा शब्द था, तो एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा, कहानी खत्म होगी। 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये आ जाएगा कितना?
ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01, यह हो जाएगा 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10। तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, बटे में 100 आ जाएगा, खचाक 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 खचाक, एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ भाई, एक आ गया। हाँ, एक और सवाल कर लेते हैं। हमें बोला 10 किलो द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर व्यास की वलय अपनी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, ज्यामितीय अक्ष देखते हैं कौन पता बात कर पाता है, 1200 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण एवं इसका कोणीय संवेग क्या होगा? आप जड़त्व आघूर्ण बताओ पहले, सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण बताओ क्या हो गया। जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, एक और बात, यहां पे एक मात्रक आपको दिख रहा होगा, जूल सेकंड है। सर ये कैसे सेकंड आ गया? ये तो हमको सेकंड नहीं लग रहा। देखो एक्चुअल में बात यह कि हमने यहां पे जो लिखा हुआ है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो अगर आप जूल की बात करो तो जूल क्या होता है? अगर मैं इसको लिखना चाहूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एक सेकंड, तो ये एक्चुअल में क्या बना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय रूप से भी देखो तो mL2T-2, ये बन गया जूल। तो आप चाहो तो इसे जूल सेकंड भी लिख सकते हो, कोणीय संवेग का मात्रक। तो आपको कहीं जूल सेकंड भी लिखा हुआ दिखे तो घबराने का नहीं रे बाबा। चलो, हाँ, पहले तो ये बताओ कि इसमें वलय का व्यास दिया हुआ है, अपने ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? करके देख लो किससे आंसर आ रहा है। देखो 0.2 0.4 होगा या 50 होगा? सर 50 तो लग नहीं रहा है मेरे को, 0.4 ही लग रहा है सर मेरे को तो। अब बताओ आएगा क्या? तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे? आई बराबर होगा, अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कि सर mr स्क्वायर करे या mr स्क्वायर बटे 2 करे, क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे बोले सर mr स्क्वायर करो, कुछ बच्चे बोले mr स्क्वायर बटे में 2 करो। अगर द्रव्यमान जो है वो 10 किलो है, अब ध्यान रखना, ये व्यास दिया है, ये होगा 0.2 मीटर होगी त्रिज्या, तो 0.2 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 0.04 बटे में 100, पॉइंट उड़ा, 1 0 से 0 कट गया, यहां पे आएगा 0.4 केजी मीटर स्क्वायर। कैसे सर अपने बटे में 2 क्यों नहीं करा? अरे पढ़ तो ले, क्या बोला है? वलय है, वलय कैसी होती है सर? ऐसी होती है वलय, अंदर से खोखली, और इसका ज्यामितीय अक्ष, मतलब ये होता है इसका ज्यामितीय अक्ष। तो इस ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 0.4 केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी बात सर देखो, ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये मेरे को लग रहा है सर ये 0.4 फिर से तो नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 99% चांसेस है फर्स्ट आंसर आ जाए। एक बार करके बता देते हैं आपको। ओमेगा होगा सर 1200 चक्कर प्रति मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट, या इसमें अच्छा ये ओमेगा नहीं है, एन है हमारा एक्चुअल में ना, चक्कर प्रति सेकंड में दिया। तो ओमेगा लिखेंगे 2 पाई एन बटे में 60, तो 2 पाई इंटू एन 1200 बटे में 60। 0 ने 0 को मार दिया, यहां पर 2 आ गया, तो ये 20 है ना, देखो 1 0 तो रहेगा ऊपर, तो 20 इंटू 2 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अब यार 40 पाई को 0.4 से मल्टीप्लाई करके 0.4 तो नहीं आएगा, ये गणित तो मैंने कभी नहीं सीखा जिंदगी में, है ना। तो आंसर तो फर्स्ट ही होगा, बाकी आप चाहो तो शब्दावक्ति अनुसार मल्टीप्लाई करके देख लो। L बराबर होगा आई ओमेगा, तो आई जो होगा वो हो जाएगा 0.4 इंटू 40 पाई, करो मल्टीप्लाई, मेरे को पता है 50.28 आ रहा है, मैं तो याद करके आया भाई, कैसे तू भी कल से याद करके आना। क्लियर है मामला? A इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव आगे चल, यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है। हाँ भाई, अगली हेडिंग डाल दो, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आ रहा है, पवन ने हवा के झोंके से आंसर बता दिया।
मल्टीप्लाई करके। चलो, हमें भी याद था, बहुत ही बढ़िया है ना। ये जो पिछले साल पढ़े ना, इनको अभी मैं ऐसे ऐसे सवाल दूंगा आपसे, ऐसे ऐसे सवाल दूंगा ना, देखता हूं कितना याद करके आए थे। अब स्थिर विद्युत की थे। अच्छा, तुम लोगों ने कितने लोगों ने स्थिर विद्युत के सवाल कर लिए जो मैंने तुम लोगों को दिए थे रिवीजन वाले, चीता सीरीज? हाँ भाई, तो चीता सीरीज में कितने बच्चों ने सवाल कर लिया? अब जो शुरुआत हुई है उस सीरीज की, चलो बच्चे वे करो भैया, जल्दी जल्दी। 5 दिन का समय दिया था मैंने तुम्हें, 2 दिन हो गए, उसमें से 3 दिन खत्म हो जाएंगे आज। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? जब हमने रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा तो क्या था वो भैया? डेल्टा। अच्छा, पहले शुरू से शुरू करते हैं। रेखीय संवेग में बोला था कि अगर नेट बल किसी भी वस्तु पे 0 हो तो उसमें रेखीय संवेग में परिवर्तन 0 होगा, या प्रारंभिक संवेग बराबर होगा अंतिम संवेग के। तो वैसी ही बात बोलेंगे यदि किसी वस्तु पे नेट बलागुण 0 हो। अच्छा, ये बात बता दो यार पहले ही कि अगर एक वस्तु है, या अगर कोई वस्तु है जिस पर नेट फोर्स 0 है, तो क्या उस पे नेट बलागुण 0 होगा ही होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या होगा? चीता सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करके तुम बिल्ली बन चुके हो। इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें अब बायो में फिर से। क्या होगा? हाँ, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना कि अगर कहीं पे मैं बल 0 बोल रहा हूं तो बलागुण 0 जरूरी नहीं है, और कहीं पे बलागुण 0 तो बल 0 ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एल जो होगा, डेल्टा एल में परिवर्तन 0 होगा, या एल इनिशियल बराबर होगा अल्फा एल में। बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे तुझे, मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मैं तुझे, क्या कि रेखीय संवेग संरक्षित होना और कोणीय संवेग संरक्षित होना का आपस में कोई चक्कर नहीं है। हो सकता है कहीं पर रेखीय संवेग संरक्षित हो, कोणीय संवेग संरक्षित ना हो रहा हो, कहीं पर कोणीय संवेग संरक्षित हो, रेखीय संवेग संरक्षित ना हो रहा हो। इनमें आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, इनका कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें लग रहा था कि ये संवेग है वो कोणीय संवेग है, कुछ तो चक्कर है दया, लेकिन इनका आपस में कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो सर ये कहानी तो हमें आती है, क्यों पढ़ा रहे हो? सवाल कैसे बनेंगे इस पे? अब इसमें सवाल देखो, एक्चुअल में कैसा होता था, हमें यहां पर हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा सवाल था, सबसे बड़ा सवाल रेखीय संवेग का, वो संघट था। क्या था? संघट, टक्कर। एक जाके दूसरे को टक्कर मार दे, दोनों चिपक के चले जाए, दोनों अलग अलग चले जाए। सबसे ज्यादा संवेग संरक्षण का नियम हमने, ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग हमने किस पे करा था? हमने किया था सर टक्कर में। लेकिन अब यहां पर हम कैसे करेंगे? यहां पर हम कैसे करेंगे? तो यहां पर एक्चुअल में टक्कर वक्कर होगी, कभी कभी टक्कर होगी, लेकिन इतनी टक्कर करवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में बात यह कि मैं घूमती हुई चीज का जड़त्व आगुण ही बदल दूंगा, तो क्या होगा, है ना? तो बस यहीं से शुरुआत होती है ढेर सारे एक जामफल की। सबसे पहला एग्जाम्पल सुंदर कन्या का एग्जाम्पल। सर सुंदर चीजों से शुरुआत करो सर, मन लगा रहता है पढ़ाई में भी। हाँ, तो पढ़ाई में मन लगाना तुम्हें, और कहीं नहीं लगाना है। चलो, तो यहां पर मान के चलो, अगर ये सुंदर कन्या जो है वह यहां पर घूम रही है ओमेगा से, इस अक्ष के सापेक्ष। अच्छा, किसी को याद हो, अब यार कोई बहुत सारे बच्चे नए जुड़े थे, बाकी मैं उसका वीडियो फिर से शेयर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। मैंने बहुत पहले मतलब कि पिछले के पिछले साल, हाँ मतलब ये वाला जो सेशन चल रहा है ना हमारा अभी, जैसे आप नीट का एग्जाम दोगे, इससे पहले बच्चों ने जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना। एक कुर्सी पे आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर लेना, जो गोल गोल घूमती वाली कुर्सी होगी मैं फिर से बना दूंगा, चिंता ना करो, है ना। क्या कि एक जो कुर्सी जो गोल घूम सकती है उस पे बैठो, ठीक है, और उस पे 2 बोतलें भर लो, या 2 बड़े बड़े पत्थर लोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, 2 बोतलें, हाँ
और उस समय एक गाना आया था, वो पता नहीं कोई सलमान खान का गाना था शायद, पता नहीं किसका था, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, एक ऐसा कुछ गाना आया था। तो हमारा एक मैडम थी, वो वीडियो एडिट करती थी, तो उन्होंने, मैंने जैसे उनको ये वीडियो दिया तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर वाला वीडियो गाना डाल दिया उसके पीछे। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है मैं हेलीकॉप्टर बन के घूम रहा हूं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर नहीं बना था। आसान सा फिजिक्स कि अगर मैं दोनों बोतलों को दूर दूर कर लूंगा, है ना, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, 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 और पास कर लिया तो तेज घूमूंगा, फिर दूर करूंगा। क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी बात है। क्या छोटी सी बात है? कि सर जब यहां पर हाथ पास पास में, उसका जड़त्व आघूर्ण मान के चलो आई है। अच्छा, अब अगर मान के चलो हाथ ही दूर दूर फैला लिए गए हैं, हाथ ही दूर दूर फैला लिए गए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में यहां पर जड़त्व आघूर्ण पहले कम था, अब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर घूर्णन त्रिज्या बढ़ चुकी है, त्रिज्या बढ़ गई, अब त्रिज्या कम थी। तो अगर घूर्णन त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, है ना, घूर्णन त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा मतलब कि ओमेगा को कम होना पड़ेगा, ओमेगा को कम होना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए कुर्सी की भी जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ईमानदारी से करो तो। अपनी अभी मत करना भैया, है ना, वरना घर वाले बोलेंगे बताने किससे फिजिक्स पढ़ता है ये बच्चा। तो क्लास खत्म होने के बाद में जहां पर हो ना, वहीं पर तेज गोल घूमना, हाथ फैलाकर तेज घूमना और एकदम से हाथ पास करना। तुम्हें खुद ही फील होगा कि हाँ सर अपने आप स्पीड बढ़ रही है, अपने आप स्पीड बढ़ रही है, अपने आप स्पीड बढ़ रही है ना। इसके लिए कहीं पे कुर्सी पे नहीं भी बैठोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो खुद फील कर सकते। कुर्सी पे इसलिए बैठते कि दूसरों को लगना है झूठा है, कैसी बातें कर रहे हैं सर, खुद ही स्पीड बढ़ा ली। नहीं, खुद स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, आप खुद ही करो। अभी अगर अभी भी चाहो, आपके आसपास कोई ना हो, तो बस ऐसा देखना कि हाथ वाथ कहीं टकरा ना जाए, चीजों को ना तोड़ दो, इंसान को ना मार दो किसी। तो हाथ फैलाओ और घूमो और फिर उसके में हाथ पास कर लो, तो अपने आप फील होगा कि हाँ सर थोड़ी सी स्पीड अपने आप बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में जड़त्व आघूर्ण, है ना, हमको पता है एल इनिशियल बराबर होना चाहिए एल फाइनल के। मतलब कि हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर होना चाहिए I2 ओमेगा 2। इनिशियल फाइनल भी कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। मतलब क्या होगा? ओमेगा इंटू, हम इसको लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा नियत होना चाहिए किसी भी वस्तु के लिए, नियत होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। तो अगर आप हाथ फैला लोगे तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गिर गए, बहुत बढ़िया, बस ध्यान रखना दांत न टूट जाए। जैसे देखो लाइव एग्जांपल, घुमा तेज, फिर ढीला कर दिया, फिर जैसे ही खींचेंगे इसे तो क्या होगा? ये तेज घूमने लग जाएगा। तो ये क्या है? एक्चुअल में एक बहुत बड़ी बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है जिसका द्रव्यमान बहुत दूर दूर तक वितरित था। जैसे ही खींचा तो उसमें क्या हुआ सर? जैसे ही खींचा तो इसमें जो घूर्णन त्रिज्या थी, घूर्णन त्रिज्या कम हो चुकी है। तो त्रिज्या अगर कम हो जाएगी मतलब कि जड़त्व आघूर्ण कम होगा, मतलब कि ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो ना। उसी प्रकार का ये एग्जांपल भी है ना, कि यहां पर जो बालिका घूम रही थी जब क्लास शुरू करी हमने, तो ये वही है कि ये एक्चुअल में कहां खड़ी हुई कि एक ऐसे पटिया सा है जो जिसमें घर्षण ना हो, ताकि आपको सही पता चले कि हाँ सर हाथ पास करने पर वाकई में तेज घूम रही है ना। हाँ, इसी प्रकार से चीजें, झूला, एक बच्चा बोला झूले में भी कर सकते हो, बिल्कुल झूले में भी कर सकते हो, झूले में भी कर सकते हो ये सब कुछ, है ना। तो झूले में भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैं एक और रामलाल को लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल। एक्चुअली में आज व्हाइट स्लाइड यूज करने का मतलब जो कारण है वो यही था। ये वीडियो होगा प्ले, इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो, अगर ये रामलाल यहां पर खड़ा है, या किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो चिंटू नाम रख लो, तो ये चिंटू यहां खड़ा है तो ये दूरी ज्यादा, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा। चिंटू पास आ गया तो जड़त्व आघूर्ण कम होगा, मतलब ओमेगा बढ़ना चाहिए। तो क्या होता है देखते हैं हम। देखो भैया, चिंटू को घुमाया, अगर मैंने यहां पर सबसे पहले सिलेंडर की रेडियस ही कम कर दी, सिलेंडर छोटा कर दिया, सिलेंडर छोटा किया, सिलेंडर छोटा होते जा रहा है, तो तेज घुमा। अब अगर मान के चलो हमने रामलाल को, चिंटू को अंदर घुसा दिया, चिंटू को अंदर किया, तो ये और तेजी से घूमने लगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है ना। मान के चलो मैंने सिलेंडर का द्रव्यमान कम कर दिया तो बहुत तेज घूमने लगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है आपको कि
कुछ भी करके अगर मैं जड़त्व आगुण परिवर्तित करूंगा तो ओमेगा परिवर्तित होगा। आया समझ में? हाँ, तो सबसे पहले देखो अब क्या करा मैंने, त्रिज्या बहुत बढ़ाई थी तो आई बहुत बढ़ गया, मतलब ओमेगा बहुत कम हो गया, बहुत धीमे 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 घूम रहा है ना। फिर मैं से अंदर ले आया, तो अंदर लेकर आया तो फिर त्रिज्या फिर से कम हो गई, जड़त्व आघूर्ण कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया, तेज घूमने लग गया ये। ठीक है, तो आप इससे पूरा पूरा फील कर सकते हो। अच्छा सर, अब सवाल कैसे आएंगे? सवाल में सबसे पहला सवाल हमें बोला कि यदि पृथ्वी, बहुत मजेदार सवाल, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन किए बिना अचानक सिकुड़कर वर्तमान आकार की आधी हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे? मतलब अच्छा पहले तो ये बताओ कि अगर किसी का ओमेगा कम हुआ, ओमेगा और एक दिन में क्या संबंध होगा? अच्छा, एक दिन पृथ्वी पर एक दिन कब होता है? जब सर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है, या उसे मैं आवर्त काल भी बोल सकता हूं आसान शब्दों में। क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, त्रिज्या कम की तो ओमेगा बढ़ेगा। तो ओमेगा बढ़ने से क्या होगा? ओमेगा बढ़ने से क्या होगा? तो अगर ओमेगा में परिवर्तन किया जाए तो हमें एक और बात पता है सर, ओमेगा बराबर होता है 2π बटा टी। ओमेगा बराबर होता है 2π बटा टी। मतलब कि अगर मान के चलो, अरे यार ये तो कॉमन से, बे यार कहां लगाया चक्कर में। एक बात बता यार, किसी चीज का, अगर किसी चीज का ओमेगा बढ़ गया मतलब क्या हुआ? तेज घूम रही है, तेज घूम रही है मतलब जल्दी जल्दी घूम रही है, जल्दी जल्दी घूम रही है मतलब कि उसका आवर्तकाल कम, ये उसका वो एक चक्कर कितनी देर में काट रही थी वो समय कम हो जाएगा। हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2π बटा टी, तो ओमेगा बढ़ेगा तो टी कम हो जाएगा। कुछ घुसा, सन्नाटा, ट्यूबलाइट, कुछ घुसा। अच्छा अब ये बताओ भैया कि अगर मान के चलो पृथ्वी में हमने बोला कि त्रिज्या आधी कर दी गई है तो क्या हुआ है? पृथ्वी में त्रिज्या आधी कर दी गई है तो क्या हुआ होगा? बताओ, त्रिज्या आधी कर दी गई है तो क्या हुआ होगा? क्या बदला? हाँ भाई, तो यहां पर अगर सर हमने मान के चलो, ये भी एनिमेशन समझे, आज एनिमेशन का ही तो दिन है। ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी घूम रही थी। बताओ भैया, पृथ्वी अगर घूम रही है तो कौन सा गाना गाते हुए घूम रही है? पृथ्वी अगर घूम रही है तो कौन सा गाना गाते हुए घूम रही है? घूमर 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 घूमर। और अगर मान के चलो त्रिज्या आधी होगी, क्या बोला उसने कि यहां पर वर्तमान आकार की आधी हो जाती है, मतलब कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है, त्रिज्या आधी होगी। तो यहां पे त्रिज्या r/2 हो गई है, यहां पे त्रिज्या आई है। क्या कोई मेरे साथ मिलकर असली चीता बन सकता है? मनीष बांगड़ बिल्ले ना, गलत गाना गा रहा है ये लड़का। चलो देखो भैया, तो यहां पर ये है ना, इसने नया वाला गाना गा दिया। चलो देखो, छोड़ दो वो, बाकी सबको जो गाना पता करना कमेंट में देख लो। तो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर इसमें त्रिज्या आधी, त्रिज्या आधी, तो क्या मैं बोल सकता हूं त्रिज्या r से r/2 हुई है तो जड़त्व आघूर्ण I से I/4 हो गया है। और अगर जड़त्व आघूर्ण 1/4 हुआ है तो ओमेगा जो है वो 4 गुना हो जाएगा और आवर्त काल 1/4 हो जाएगा। अरे यही तो है जादू SP स्टार का। बाकी तेरे को कोई मजदूरी करना कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम करवाएंगे तुझसे मजदूरी, कर भाई कर, ऐसा तो ना करते हैं सर। पूरा करो, I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2। पहले वाले में m, अच्छा सर ठोस गोला तो 2/5 लिखना पड़ेगा, 2/5 mr² ω1 बराबर होगा 2/5 mr/2 का स्क्वायर ω2। अरे कर पाएगा ऐसे? मैं तो ना कर पाऊं सर,
जा सर, तो फिर यहां से ओमेगा 1 ओमेगा 2 में संबंध आएगा, फिर पता चलेगा कि अच्छा आवर्तकाल में संबंध। बाकी डायरेक्ट मैंने बताया इक्वेशन पता था हमारा, डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब सर अभी हमारे पृथ्वी का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 24/4 मतलब कि 6 घंटे बचेगा, 6 घंटे बचेगा सर, 6 घंटे। तो अब पृथ्वी एक चक्कर या एक दिन हमारा 6 घंटे का हो जाएगा, है ना। फिर से देख लो, हमें पता है सर आई बराबर होता है mr²। देखो यहां कुछ ना कुछ आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आई और आर में संबंधित सीधे। तो अगर आर आधा हो गया तो जड़त्व गुण 1/4 गुणा होना चाहिए, क्योंकि यह आधे का स्क्वायर होगा। तो अगर जड़त्व गुण 1/4 हो गया तो ओमेगा 4 गुणा हो जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा 4 गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, तो एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो अगर ओमेगा 4 गुणा हुआ तो आई, ये ओमेगा और टी एक दूसरे के वेक्टर अनुपाती है, तो ये 1/4 हो जाएगा। है ना, कितना मजा आ जाए सर। 6 घंटे का दिन सर, बहुत ही बढ़िया सर देखो 6 घंटे का दिन होगा तो सर अभी क्या होता है, अभी 24 घंटे का दिन होता है। तो सर हम 12 घंटे पढ़ते हैं और 12 घंटे हम सर थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ी देर खाते हैं, थोड़ी देर इधर उधर मौज मस्ती में निकल जाता है सर तो बहुत बढ़िया लगता है सर। तो सर 12 घंटे में से 12 घंटे पढ़ते हैं सर हम, और 12 घंटे दूसरी कामों में जीवन निकल जाता है सर। लेकिन जो अभी 12 घंटे होते हैं उनमें हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना पड़ता है। लेकिन सर इस कंसेप्ट के हिसाब से सर यह है असली एसपी स्टार कंसेप्ट कि सर अगर 6 घंटे का दिन होगा तो सर अभी देखो 24 घंटे होते तो आधा हम दूसरे काम में निकालते हैं, आधा हम पढ़ते हैं। तो अब सर 3-3 घंटे का दिन होगा, मतलब 3 घंटे में हम सोएंगे, सब कुछ काम करेंगे और बचे हुए 3 घंटे होंगे, और सर 3 घंटे तो बायो पढ़ने में लग जाते हैं। क्या बोलते हो यार? तो सर 3 घंटे बचेंगे, 3 घंटे में बायो पढ़ लेंगे। क्योंकि सर बायो पढ़ने में तो 3 घंटे लगते हैं सर, आप ये झुटला नहीं सकते कि हम 12 घंटे में से भी सर मिनिमम 3 से 4 घंटे बायो पढ़ते हैं। तो सर 3 घंटे बायो पढ़ लेंगे। गजब सर गजब, ये आया असली मजा। सर ये कैसे होगा ये बताओ आप, तो क्या बोलते हो यार? करें अपन बात मोदी जी से, क्या थोड़ा छोटा करवाना है उनका, पृथ्वी को थोड़ा छोटा करवाना है। ये गजब कंसेप्ट। चलो भैया, अब इसके अलावा और भी छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं यार, है ना। जैसे एक ये वाला सवाल करवा दो बस। अब अगर ये वाले सवाल आ गए ना उनको तो मामला सेट हो गया अब तुम्हारा। तो ये एक और सवाल, अब इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब कि अब एक चकती है, अब चकती के ऊपर ऐसा कोई पिंडा आकर बढ़ गए, है ना, या मान के चल ऐसा कुछ। देखो मैं तुम्हें इसका लाइव फील बताता हूँ, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को वो 30वां कहा समझते हैं, है ना। वो बच्चों को एक झूला होता है ना, जैसे ये अभी रामलाल गोल घूम रहा था, ऐसा बच्चों का भी झूला होता है, उसमें 4 सीटें होती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं झूले को धक्का दूंगा, और जैसे ही तेज स्पीड आएगी मैं जाके चिपक कर बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो बैठते हैं झूला फिर धीरे हो जाता है, फिर थोड़ा सा घूमता है, और उसके बाद में फिर नीचे उतरना पड़ता है, फिर जाके धक्का देंगे, और जैसे ही ऊपर आके बैठेंगे तो फिर धीमे हो जाएगा। और फिर जो दूसरे 3 बच्चे बैठे होते हैं वो उस बच्चे को पापी समझते हैं कि ये पनौती है, ये जैसे ही झूले पे आके बैठता है झूला धीरे हो जाता है, ये जब नीचे रहता है तब तो झूला तेज घूम रहा था, ये भैया जैसे ही झूले पे आके बैठते झूला धीरे हो जाता है। फिर एक बच्चा धीरे से बोल भी देगा, भैया आप नीचे ही रहो, आप नीचे से धक्का लगाओ, आप बैठते हो झूला धीरे हो जाता है ना। क्यों? फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, कमजोर है फिजिक्स। क्यों? देखो कैसे, ये वही वाली बात होगी कि अगर मान कर चलो मेरे पास, इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मेरे पास एक m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाली एक पतली वृत्ताकार वलय है ना। यहाँ पे एक वलय है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाली एक पतली वृत्ताकार वलय है ना। ये घूम रही थी ओमेगा से, ओके ओमेगा। फिर बोला यदि m द्रव्यमान के 4 कण वलय के 2 लंबवत व्यासों पर, मतलब क्या यही कहानी है, यही वलय है, और 4 कण ऐसे मतलब ये 2 लंबवत व्यास होंगे, इस पर लाकर रख दिए गए। अब बताना नया ओमेगा क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो पनौती भैया की बात आप, मतलब पनौती नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि वो भैया जो है, वो भैया का क्या मामला गड़बड़ चल रहा है वो सब समझ चुके हो।
समझ पा रहे हो? अरे समझ पाए? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो भैया झूले पे बैठते हैं तो झूले में आर दूरी पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो जैसे द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्वागुण बढ़ जाता है, जैसे जड़त्वागुण बढ़ता है ओमेगा कम हो जाता है, तो झूला धीरे धीरे घूमने लग जाता है। ठीक है। अच्छा देखो इसके पीछे खतरनाक फिजिक्स है ना। वो बोलते ना सर दुनिया में पाप बढ़ रहा है, और ऐसा बोलते कि तुम्हें पता है कि नहीं है कि ये भी एक कंसेप्ट है कि हर साल पृथ्वी में कुछ मतलब बहुत ही कम है, कुछ मिली सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड जो है वो समय खो रही है पृथ्वी। मतलब जैसे पृथ्वी का एक चक्कर लगा तो हर साल क्या हो रहा है, बर्फ वगैरह पिघलने की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से पृथ्वी जो है वो हर साल कुछ, अब बहुत स्लाइट है लेकिन है, कुछ माइक्रो सेकंड खो रही है। अब उनको असली कारण नहीं पता है ना। मैं बताऊं असली कारण क्या था? चल रहना तो तुम बुरा मान जाते हो यार, है ना। असली कारण यह है कि धरती पर बोझा बढ़ रहा है, बोझा बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, जड़त्वागुण कम होगा, है ना। सर जड़त्वागुण बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, सर अपने आप पृथ्वी धीरे घूमेगी। हाँ पॉपुलेशन देखो चलो वैसे वो असली कारण नहीं है, हम तो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास और कौन है बोझा? चाइना की वजह से हो रहा है। चलो देखो तो यहाँ पे अंदर, अरे काम की बात कर दो यार। तो अब क्या होगा सर, यहाँ पे पिंड ला के रख दी, तो ला के रख दी तो कोई बल तो लगा नहीं, कोई बलागुण में परिवर्तन नहीं है। बलागुण पहले भी जितना बलागुण शून्य था अभी भी बलागुण शून्य, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहना चाहिए। यहाँ पे कोणीय संवेग रहेंगे, ये हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा। कितने को समझ में आया? यार ओमेगा डैश बोलते थे, mr² इंटू ओमेगा। ये पहला वाला जड़त्वागुण था। अब जड़त्वागुण कितना हो जाएगा? अब जड़त्वागुण हो जाएगा mr² प्लस स्मॉल m द्रव्यमान के 4 पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान के 4 पिंड। तो इनका जड़त्वागुण होगा, देखो वलय का भी mr² होता है, इसका भी mr² होता है। तो mr² इंटू 4 ओमेगा डैश, ये कोणीय संवेग लिखा। एकदम आसान सी बात है, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, पैसा जम। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूं असली कंसेप्ट नहीं है ना। एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर देखो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो टाइम तो धीरे होना चाहिए। तो वही बोल रहा हूं असली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बोझा तो बढ़ रहा है। मकर संक्रांति की छुट्टी दे दो सर, पतंग उड़ानी है तुझे, एक पतंग पे लिख लेना नीट 2024 और उसे उड़ा देना। बस ध्यान रखना वो पतंग कोई तुम्हारी काट के ना ले जाए। mr² ओमेगा, और वो वाला जड़त्वागुण देख लो जल्दी से। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका जड़त्वागुण प्लस ये 4 पिंड का जड़त्वागुण, तो इनको आपस में बराबर कर दो, आंसर हो जाएगा mr² ओमेगा बराबर होगा mr² प्लस 4mr² ओमेगा डैश। ठीक है, अब इसको नीचे लिया और ओमेगा डैश निकाल लो। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर ये हो जाएगा, देखो r² से r² तो कट जाएगा, तो जाएगा m ओमेगा बटे में m प्लस 4m। क्या आएगा? सेकंड आंसर आएगा। ठीक है चलो। अच्छा एक बोला सर मेरे रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हो आप यहां पर। चलो कोई पर्सनल बातें नहीं करेंगे हम यहां पर। अब यार देखो, अब ये ऐसे ही सवाल बनते रहते है ना। ये वाला सवाल भी करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और मजेदार सी बात बताता हूं। अच्छा देखो ये वाली बात आपको, अच्छा इसमें
अब ये भी सवाल बन सकते है, ये वाला जो सवाल पढ़ा हमने कि अभी मैंने 4 पिंड रखे, हो सकता था कि 4 पिंड उठा ले, हो सकता है नीट में ऐसा सवाल आ जाए, नीट 2024 का सवाल कि एक चकती घूम रही थी तो घूमती हुई चकती पे एक कबूतर आके बैठ गया, घूमती हुई चकती पे एक कबूतर आके बैठ गया, तो बताओ भाई कबूतर आके बैठा, ये सब थ्योरेटिकल सवाल है, तो क्या होगा? तो सर कबूतर आके बैठा तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, ओमेगा घट गया, धीरे हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, जैसे है ना, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है? हाँ भाई, ये समझ में आ गया सभी को, कबूतर का वाला एग्जांपल, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल तो मैंने आपको करवा दिया कि अगर ऐसा बोलते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है आपको एक क्वेश्चन में कि यार मेरे पास यहां पर एक चकती है, यहां पर एक चकती है, ये चकती घूम रही है ओमेगा से, कितने से घूम रही है? ओमेगा से। तो अगर ओमेगा से घूमती हुई चकती है और इस चकती में एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, ये चलते 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 उधर चले गया, अब बताओ इसका चकती का ओमेगा क्या होगा? समझ में आई? एक घूमती हुई चकती थी, एक चकती घूम रही है, तो घूमती हुई चकती पे मैं केंद्र की ओर गया और केंद्र से दूसरे सिरे की ओर चले गया, तो अब बताओ इसका ओमेगा क्या होगा? वही ऑप्शन, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा? ओमेगा बोल रहा हूं, ओमेगा। ओमेगा कहां है? क्या होगा बताओ? तो सर जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण पहले तो कम होगा, यहां तक जाएगा तो यहां पे जड़त्व आघूर्ण कम होगा, मतलब ओमेगा बढ़ेगा, फिर जैसे दूर जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण फिर बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो पहले जड़त्व आघूर्ण कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा, फिर ओमेगा घटेगा। सी सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ सवाल के थे, देखो अब ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इसका वीडियो सॉल्यूशन आप देखना, जबरदस्त मजा आएगा जिंदगी में, आपको मैं एक बहुत गजब का स्पीच सिखा रहा हूं आज, है ना। क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक पिंड है, m1 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान, देखो अब आपको मुझे लगता है फिजिक्स में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने देखो अब यही वाली बात है ना कि शुरू हुए थे लेकिन आज हमें छोटा परिवार और सुखी परिवार है। क्यों? क्योंकि बचता वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बायोलॉजी की बचता वही है जिसमें लड़ने की और कुछ करने की हिम्मत होती है। तो अगर आप यहां पर मतलब इन क्लासेस तक पहुंचे हो, लगातार सारी क्लासेस देखते हुए, मतलब कि आपने बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ी है, आपने बढ़िया तरीके से चीजें फील कर ली है ना, तो ये वाली सारी बातें आपको बहुत आसान लग रही है। मैं आपको बता दूं ये फिजिक्स के सबसे टफ टॉपिक्स में से एक है, लेकिन आज आपको मजा आया। क्यों? क्योंकि मेहनत करी है, उसका फल मिलने लगा है, और यही मेहनत अगर आने वाले 3-4 मेहनत जारी रहेगी ना, बहुत मीठा फल मिलेगा, बहुत मीठा फल। गर्मी के मौसम में जो आम आएंगे ना, उन मीठे आमों से भी मीठा नीट का फल होगा, जो जिंदगी भर स्वाद देता रहेगा, है ना। आम तो एक बार खा लो, उसके बाद मतलब अरे यार और खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन नीट में अगर एक बार फल मिल गया तो बस वो जिंदगी भर उसका स्वाद रह जाएगा, है ना। और वो जो स्वाद रहेगा वो केवल तुम नहीं फील करोगे, तुम्हारे साथ में जितने लोग हैं वो सब फील करेंगे। तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, भले ही किसी को कड़वा लगे, किसी को खट्टा लगे, किसी को मीठा लगे, वो तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन फील जिंदगी भर रहेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो अब आप पे निर्भर करता है कि फीलिंग क्या रखवाना चाहते हो आप, है ना। मुझे उम्मीद है कि सबको मीठा ही लगे तो ही अच्छा है। तो मेहनत करो, आखिरी के जो 3-4 महीने बचे हो ना, अब इसमें मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन प्लानर वगैरह शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, तो रिवीजन प्लान करना शुरू कर दो। रिवीजन देखो, हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि यार मेरे तो है ना सर मामला थोड़ा गड़बड़ है, किसी को लगता है नहीं सर मेरा मामला थोड़ा अच्छा है, तो उसमें रिवीजन जो है वो हर एक के हिसाब से थोड़ा अलग अलग भी होना चाहिए। तो एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं यार, है ना, आप लोग ये ध्यान रखना कि अभी चाहो तो वो आजकल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं आपके लिए, है ना। तो क्या करो,
ये वैसे मैंने बहुत बार पहले भी क्लास में बताया है, एक बार फिर से कर लो। सिलेबस में जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट लो, अल्फा बीटा गामा है ना, इसे अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो क्या करो आप, ये 3 चैप्टर जो है, मतलब कोई सा भी चैप्टर जो होगा, सॉरी, वो 3 भागों में बांट लो। अगर चैप्टर का भी सब टॉपिक लगता है सर तो उसको भी 3 भाग में बांट लो, है ना। ये क्या होना चाहिए, देखो अभी तक आपको ईमानदारी वाली बात पता है क्या, कि सर ऐसे कुछ चैप्टर है जो मैंने देखी ही नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है सिलेबस में थे। कुछ ऐसे चैप्टर है सर जिनके मैंने नोट्स पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन थोड़े बहुत हल्के फुल्के सॉल्व किए हुए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है सर जिन पे मेरा दिल आ गया, उनके नोट्स, PYQ, क्वेश्चन, मॉड्यूल, टेस्ट सब लपेट दिया सर मैंने। चीता बन गया हूं सर मैं इसमें, है ना, चीता बन गया हूं सर मैं इसमें। तो यह है आपका चीता चैप्टर, यह है आपका बांगड़ बिल्ला वाला चैप्टर, और यह है आपका बिल्ली वाला चैप्टर। म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती म्याऊं। देखो भाई, तो यहां पर इन तीनों में हर एक चैप्टर को बांट लो, हर एक चैप्टर को बांट लो। क्या कि जैसे अगर मान के चलो मुझे पता है सर यूनिट एंड डायमेंशन, सर मेरे से पंगा नहीं लिया जा सकता, तो उसमें मात्र करो वहां पर इसमें रख दो यूनिट एंड डायमेंशन। इसके अलावा अगर वो देखो, अब हर एक के लिए अलग अलग कहानी रहेगी, तो सारे चैप्टर लिख लो, सारे चैप्टर लिख लो। अब ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं कि सर मेरे इधर ज्यादा हो गए, इधर ज्यादा हो गए, इधर कम हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे 4 भी चैप्टर है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपका मेन फोकस ये है कि हर एक चैप्टर को बिल्ली बिल्ले से चीता बनाना है, चीता बनाना हर एक चैप्टर को आपको। तो यहां पर आपको, यहां पर ये वाले चैप्टर्स को उठा उठाकर वहां तक ले जाना। अब कैसे ले जाना, वो सिंपल सी स्ट्रेटेजी, क्या, नोट्स करो, जिनके आपके नोट्स छूटे हुए नोट्स कंप्लीट करो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस आपके ज्यादा हो जाए, टेस्ट हो जाए तो उसको यहां पर रख दो। तो इससे क्या होगा, इससे ना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अगर मान के चलो मैंने यहां पर 5 चैप्टर लिखे हुए, ये यहां पे एक चैप्टर लिखा, 1 2 3 4 5 चैप्टर लिखे हुए, थोड़े दिन बाद मैंने अपने आप को टाइम देखिए, अच्छा इतने दिनों में मैं आपको यार 2 चैप्टर यहां से वहां पहुंचाने, तो मैं यहां पे काट दूंगा, तो उससे दिखेगा एक चार्ट सामने कि हाँ सर कॉन्फिडेंस बनेगा, अच्छा ये चैप्टर मेरा इधर जाकर मतलब मेरे को ये चैप्टर आता है। अब दिन में जब मैं पढ़ाई करूंगा, रिविजन करूंगा, तो इन चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा। तो जैसे मैंने क्या किया, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो फिजिक्स में मैंने एक दिन में कुछ समय, मतलब जैसे अगर मान के चलो कि आज, अब ये तो होता है कि सर एक बार में बहुत सारा तो नहीं पढ़ पाते, तो किसी दिन अगर मान के चलो आप बायो ज्यादा पढ़ रहे हो, फिजिक्स थोड़ा कम कर रहे हो, तो फिजिक्स थोड़ा कम में अच्छा चैप्टर जो है वो कर लिया। किसी दिन बायो कम हो रहा है, तो बायो कम हो रहा है, फिजिक्स बढ़ा दो, ये वाला एक चैप्टर, या आधा हो, जितना हो पाए उतना कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि सर अगर जिस दिन हमको पता है कि सर आज हमने ना सुबह उठे थे, हमने सोचा कि बायो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया सर, तो कोई बात नहीं, आप इजी वाले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये इस तरीके से जो चैप्टर आपका कम, मतलब जो चैप्टर नहीं किया वो अच्छा होगा, और जो चैप्टर करा हुआ है वो भूलोगे नहीं, तो उसमें कम समय देकर भी आप उसमें से मैक्सिमम निकाल सकते हो, ठीक है। और आने वाले समय में ना, अभी हम मतलब अब चिंता मत करो, है ना, अब यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक, ताकि आपको हर थोड़े दिन में क्या क्या करना वो मिलता जाए, है ना। तो जैसे लास्ट ईयर भी जिन बच्चों को याद हो, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक वीडियो था जो था कि आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो कि अच्छा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एसपी सर ने बताया, कहीं वो मेरा अल्फा में तो नहीं पढ़ा है, उसको मुझे चीता चैप्टर बनाना है। या इसके अलावा अगर मान के चलो कि आपके पास, है ना, चैप्टर तो ठीक है, लेकिन आपको लगा यार ये चैप्टर तो मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो बहुत बार मैंने करने की कोशिश की, नहीं बना, तो मैं कुछ ऐसे चैप्टर जिनके चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन उसके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, तो वो उसके टॉपिक आप अच्छे से पढ़ दो, है ना। बेटर टाइम, मैं मान रहा हूं टाइम अभी नहीं मिल रहा, लेकिन अब मिलने शुरू होगा। मैं भविष्य दिखा रहा हूं तुम्हें कि क्या होगा भविष्य में, तो अब टाइम मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब फिजिक्स का सिलेबस हमारा खत्म होते जा रहा है, केमिस्ट्री बायो भी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, तो वो जो समय है उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें करती जानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको बहुत बार बातें बताई है कि जिंदगी में अगर एक ट्रेन रुकने के बाद में अगर तुम दूसरी ट्रेन शुरू कर रहे हो या दूसरी चीज शुरू कर रहे हो, तो फिर स्टार्टिंग में जो पुश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा कभी भी। कि अगर तुमने सोचा कि यार आज मैं सब कुछ खत्म करूंगा, उसके बाद में मैं सोचूंगा क्या करना है, तो फिर
इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एक चीज चल रही है, उसके साथ में दूसरी चीज ऑलरेडी स्टार्ट कर लो, रिवीजन थोड़ा तो, मैं ये नहीं बोला बहुत सारा कर, दिन में 1 घंटा निकाल ले, बस 1 घंटा निकाल ले, 1 घंटे में जितना होगा उतना कर ले। तो बस उसी चीज को, अब क्या होगा, देखो 2 चीज होती ना यार, पहले क्या था, पहले रिवीजन कम, क्लासेस बहुत ज्यादा। अब क्या करना है हमें, हमारी क्लासेस धीरे धीरे कम होंगी, तो हमारे रिवीजन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। ऐसा मत सोच कि सर जिस दिन मेरी क्लास खत्म हुई उस दिन रिवीजन एकदम से उठा दूंगा। हमें चीजें अभी से थोड़ी थोड़ी मैनेज करके चलनी पड़ेगी। चलिए, हाँ भाई, तो यहां पर मैं एक एसपी स्टार बता रहा था आपको कि मान के चलो यार, ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 द्रव्यमान है, ये दोनों आगे बढ़े, टकराए, टकराने के बाद में चिपक कर चलने लगे, तो ये M1 द्रव्यमान होगा, ये M2 द्रव्यमान होगा। तो अगर ये दोनों साथ में चिपक कर चलने लगे तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होगी, वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा। तो ये फॉर्मूला जो था, ये गतिज ऊर्जा में हानि जो थी, उसका फॉर्मूला जो था वो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, ये था हाफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का स्क्वायर, 1 माइनस E का स्क्वायर भी था आगे, तो E तो यहां पर 0 होना होगा, क्यों, क्योंकि यह पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, चिपक कर चलने लगे। तो एग्जैक्ट वही सवाल एक बार नीट में पूछा गया था, जिसके दिमाग में अलग लॉजिक था तो उसने 10 सेकंड में कर दिया, और जिसको नहीं था वो करता रहेगा और आंसर कभी नहीं निकाल पाया। क्या था सवाल? सवाल में था कि यार हमारे पास है ना 2 चकतियां हैं, 2 चकतियां हैं, ये चकती का जड़त्व आघूर्ण I1 है, वैसे उसने I1 I2 बराबर बोले थे, लेकिन मैं अलग अलग ही बोल देता हूं। ये घूम रही है ओमेगा 1 से, ये दूसरी चकती जो है इसका जड़त्व आघूर्ण I2 है, ये घूम रही है ओमेगा 2 से, ठीक है। अब ये चकती पे चकती जाकर चिपक गई, चकती पे चकती जाकर चिपक गई और दोनों साथ में घूम रही है। तो अब दोनों, ये जैसे ये साथ में चलती थी, तो पूछ सकता है कि यार ये जो दोनों साथ में चिपक कर घूमेगी तो इनका नया जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाएगा और इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ जाएगा। नया जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ जाएगा। तो जब वो कर सकते थे तो ये भी कर सकते हैं। क्या नया ओमेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बटे में I1 प्लस I2, साथ में चल रहे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगा M1 V प्लस M2 V की वैल्यू निकाल ली। या आप ऐसे भी सकते हो, इसका कोणीय संवेग, इन दोनों का कोणीय संवेग मिलकर ये बन रहा है, तो उसका कोणीय संवेग होगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसका फॉर्मूला में चुटकियों में बना सकता हूं, I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की स्क्वायर होगी सर। नीट 2022 में भी कुछ ऐसा आया था। थोड़ा पहले छोड़ देना, फोन चार्ज करना है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी पढ़ तो लो कम से कम पहले। अच्छा, आज केमिस्ट्री की क्लास है, ऐप में दिखा रहा तुम्हें केमिस्ट्री क्लास, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी तो उसी पर आधारित ये सवाल था, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा जवाब। ऑप्शन में देखना, शायद मुझे जहां तक याद है इसमें ऑप्शन में, अच्छा ये तो आसान सवाल है, ये तो बन जाएगा आपसे। तो इसके अंदर एक और सवाल करूंगा, इसके ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ थे। हाँ चलो, केमिस्ट्री क्लास का समय हो जाएगा, पहले जल्दी से ये सवाल करो, जवाब बताओ। एक वृत्ताकार चकती का अपने केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I2 है, ओए होए होए, इसको इसी अक्ष पर कोणीय वेग ओमेगा से घूमने वाली दूसरी चकती जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 पर रख दिया जाता है, तो इस संयोजन का अंतिम कोणीय वेग क्या होगा। I1 ओमेगा अपॉन में I1 प्लस I2, 10 सेकंड का आंसर कितनों को आया। अरे ये लिखा हुआ है आंसर, ये लिखा हुआ है, इसने बोला दूसरी वाली नहीं घूम रही, बस पहली वाली घूम रही है। तू चाहे तो करके देख ले, यहां पर ये I2 था, ये घूम रहा था सर, नहीं घूम रहा था, जब I1 था ये घूम रहा था, हाँ ये घूम रहा था ओमेगा से, बस इसके दोनों चिपक के घूमने लगे साथ में।
तो इसका कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग। हाँ, अब ध्यान रखना यहां पर कि कौन घूम रहा था सर, यहां पर कोणीय वेग ओमेगा से घूमने वाली दूसरी शक्ति जिसका जड़त्वागुण I1 है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, सवाल में उल्टा लिखा हुआ है उसने, यही चेक करने के लिए तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है सवाल पे। उसने बोला पहले वाले का I2 है और दूसरे वाले का I1 है, और ऑप्शन में दोनों दिए हुए। तो ध्यान रखना कि सर यहां पर दूसरी वाली जिसका जड़त्वागुण I1 है वो घूम रही थी ओमेगा से। टू मच कंफ्यूजन, फोर्थ इज नॉट द आंसर। दूसरी वाली पहली है और पहली वाली दूसरी है, यही जीवन का चक्कर है। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया, मामला गड़बड़ था। देखो अरे देख लो, किसी कोई दिक्कत हो तो मैं और सॉल्व कर दूंगा सवाल को, आराम से देख लो। पहले इसका नया ओमेगा डैश I1 प्लस I2, तो यह जगह I1 इंटू 0 प्लस I2 इंटू 0 प्लस I1 इंटू ओमेगा बराबर होगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। गलती से मिस्टेक होगी ना, पहली वाली ही दूसरी वाली है और दूसरी वाली ही पहली वाली है, इसी का तो चक्कर है। अच्छा देखो, ये 2011 में और 2015 में एक ही जैसा सवाल आया था एक, है ना। तो ये आखिरी सवाल रखते हैं, ये वाला सवाल भी हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक्चुअल में आपसे थ्योरेटिकल पूछा, इसमें उसका न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, आसान सवाल है। ठीक है, अच्छा आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने आया है, सवाल करें हम उससे पहले आपको किसी से मिला दूं। एक बात पूछनी थी, 5/7/2007 वाले, 2007 वाले भर सकते हैं फॉर्म, बिल्कुल। 7 और 4 17 हो गया, मतलब 3 और 4 17, बिल्कुल भर सकते हैं, मिला दें। हाँ, केजे सर नहीं है, फिजिक्स में एक और सर मिलने आए आपसे, विपिन सर मिलने आए हैं। आइए विपिन सर। हाँ भाई, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार स्वागत कर दिया जाए विपिन सर का। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, एकदम जोर शोर से लगे हैं आप, हार्ड वर्क कर रहे होंगे और आपका जो गोल है उस पर आपका निशाना सीधा लगा दिया होगा आपने और पूरी मेहनत कर रहे होंगे आप लोग, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। और बहुत ही जल्द आपको है ना थोड़ी मार्गदर्शन, थोड़ी बहुत मार्गदर्शन करूंगा आपका आके, और जितना हो सकेगा मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द हम लोग 10th में सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे ने आपसे पढ़ा हुआ है। हाँ, अच्छा 10th वाले इधर आ गए क्या, इतने बड़े हो गए? हाँ सर काफी। हाँ 12th में आ गए होंगे ना सर, 2 साल पहले पढ़ा होगा। चलिए, अंशिका पूछ रही है सर, बैच के बच्चे हैं? हाँ सर, ये एक RM1 है, एक RM2 है। अच्छा, ये दोनों बैच मर्ज करके हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, सही है सही है। तो जोश कैसा है फिर आपका नीट की तैयारी करते हुए, कैसा लग रहा है कि? हाँ सर, क्या आ रहा है? बच्चे बोले राय राय हो जाएगा। राय राय बोलते नहीं बच्चे यार, बड़ा याद रखते हैं। मैं बोलना भूल गया, लेकिन ये हाँ सर, आप काफी दिन से नहीं बोल रहे, लेकिन बच्चों को अभी भी याद है। बच्चों को याद है, मैं बोलना बंद ही कर दिया। मैं लगभग 2 साल पहले वो पीक पे था अपना, वो टाइम ऑफिस में भी बोलते थे, जब राय राय बोलते थे, और उसके बाद तो हाँ ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। तो मंडे से शायद है ना सर? हाँ सर, मंडे की क्लास तो मंडे से जो क्लास है मैं आपको ज्वाइन करूंगा, तो थोड़ा बहुत हम साथ में पढ़ेंगे फिर, क्या कहते हो? मजा आएगा, मचाएंगे, क्या दिक्कत है? 12th में पढ़ा था सर बच्चे ने। अच्छा, 12th पढ़ा था। हाँ, फोड़ देंगे इस बार, बहुत अच्छी बात है। यही होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए और इसी तरह का कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट थोड़ा सा रियलिटी के साथ, है ना। पढ़ाई जो कर रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन होने चाहिए, आपके जो सीट मिल रही है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, काम पेंडिंग पे मत डालो, कोई लेक्चर छूटे नहीं, कोई चैप्टर छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। जितनी भी मेहनत करनी पड़ रही है अभी करना है, क्योंकि 5 मई एग्जाम है और एग्जाम से पहले फुल एकदम लोड हो जाना है। जैसे वो
कारतूस लोड करते हैं ना, बिल्कुल। बस ट्रिगर दबाना बाकी रहेगा। हाँ जी, तो अभी आप पढ़ रहे हैं और शुभम सर पढ़ा रहे हैं, आप ये बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। हाँ। मैं आप लोगों से कल वाला मिलूंगा। चैप्टर, बिल्कुल सर, हाँ मंडे वाला जो चैप्टर होगा, अच्छा, तो नया चैप्टर स्टार्ट हाँ हो हाँ जाएगा, सर, ये खत्म हाँ होगा। ये गुरुत्वाकर्षण है उसके बाद। गुरुत्वाकर्षण इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका रोटेशनल मैकेनिक्स यहाँ पर खत्म होती है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सही है, ठीक। हाँ एसपी सर ही आएंगे कह हाँ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे एसपी सर कहीं ऐसे नहीं है कि आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। अब कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अभी तक आपको एसपी सर ने पढ़ाया है ना। मेरा कुछ आने वाले chapter- समय में एक्चुअली बात है कि मतलब वर्कलोड बढ़ जाएगा अब, है ना, क्योंकि अब लंबी लंबी क्लासेस भी चलेगी, आपकी रिवीजन की क्लासेस भी चलेगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम जैसे विपिन सर जो बोर्ड्स का था सिलेबस वो खत्म हो चुका है ना, और बोर्ड से विपिन सर फ्री हो जाएंगे, तो विपिन सर भी कुछ ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी मतलब ऐसा करके मान के चलो कभी मैं क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो विपिन सर भी क्लास ले लेंगे, तो आपका कार्यक्रम जो है एकदम बढ़िया रूप से चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि आपको भी गुस्सा आ जाएगा इनकी बातों से। आपको आता है क्या इनसे गुस्सा? सर मेरे तो वो तलवार पता है, अच्छा उस स्टूडियो में गए, एक तलवार थी अपनी तो। अच्छा, तलवार। चलिए ठीक है सर, आप इसको कंप्लीट करिए, बच्चों से फिर मिलेंगे। बिल्कुल। तो मंडे को मिलते हैं और आपसे फिर देखते हैं आपका जोश कितना है और कौन क्या कर रहा है, थोड़ा समझ में आएगा। अभी तो आपसे इतनी खास मुलाकात हुई नहीं, आपके बारे में जानता नहीं हूँ। मिलेंगे, देखेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने में, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको जानने में। थोड़ा सहयोग से दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे और फिर अपने सफर पर आगे निकलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे सर। ओके सर, थैंक यू बाय, सर। है ना। हाँ भाई चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, हमें बोला हुआ है कि एम द्रव्यमान है ना, एम द्रव्यमान का एक, मैं इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, आसान सी बात है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसको समझा देता हूँ मैं, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या, न्यूमेरिकल क्या। हमें बोला एम द्रव्यमान का एक पिंड R0 त्रिज्या के पथ में किसी चिकनी क्षैतिज सतह के ऊपर V0 वेग से गति कर रहा है। यह पिंड एक डोरी से जुड़ा है। यह डोरी समतल पर बने एक चिकने छिद्र से होकर गुजरती है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। इस डोरी पर तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे अंत में द्रव्यमान M R0 बटा 2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता हो। तो गतिज ऊर्जा का अंतिम मान क्या होगा, है ना, गतिज ऊर्जा का अंतिम मान क्या होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक प्लेट है या एक टेबल के अंदर हमने होल कर दिया, ठीक है। अब वो जो होल है, उस होल में से हमने एक रस्सी डाली नीचे और इधर वाले पे हमने एक द्रव्यमान लगा दिया। अब ये द्रव्यमान ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब मैंने धीरे से नीचे से रस्सी खींचना शुरू करी, तो वो जो घूम रहा था पिंड, उसका वेग अब क्या आ जाएगा, उसका वेग क्या आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ यार कि यहां पर मैं जो बल लगा रहा हूं, क्या नेट बल शून्य हो रहा है? नहीं सर, है ना, यहां पर नेट बल शून्य नहीं हो रहा है, नेट बल शून्य नहीं हो रहा है। तो नेट बल जो हो रहा है वो तो शून्य नहीं है सर, बिल्कुल नेट बल शून्य नहीं है। नेट बल तो कुछ ना कुछ लगेगा। अच्छा, लेकिन नेट बलागुण जरूर शून्य है, नेट बलागुण शून्य है। क्यों? क्योंकि जो बल लग रहा है वो अक्ष के अनुदिश ही लग रहा है, जो बल लग रहा है वो अक्ष के अनुदिश ही लग रहा है, अक्ष के अनुदिश ही लग रहा है। तो जो बल है वो अगर अक्ष के अनुदिश ही लग रहा है तो उसमें नेट टॉर्क जो होगा वो 0 रहेगा। नेट टॉर्क 0 का मतलब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। अच्छा, अब यहां पर जो पिंड है उसमें क्या होगा सर, इसमें होगा MVR, इसका कोणीय संवेग लिखेंगे हम MVR। क्यों लिखेंगे MVR? आई ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन MVR आसान है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अब बोला अगर त्रिज्या आधी हो गई तो बताना है कि तो गतिज ऊर्जा का अंतिम मान क्या होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि त्रिज्या आधी होगी तो वेग जो है वो डबल हो जाएगा, V0 जो है वो 2V0 हो जाएगा, V0 जो है वो 2V0 हो जाएगा। त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है वो R0 बटा 2 हो जाएगी और वेग जो है वो डबल हो जाएगा, वेग जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर त्रिज्या आधी हो गई है, त्रिज्या आधी हो गई है, तो त्रिज्या आधी हो गई मतलब कि सर वेग डबल हो गया। तो वेग डबल हो गया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर, गतिज ऊर्जा होती है हाफ m इंटू v का स्क्वायर। अब यहां पे सर वेग डबल हो गया है तो जगह हाफ m इंटू
2v0 का स्क्वायर, ये होगा गतिज ऊर्जा के बराबर। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के बराबर। अच्छा सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ m इंटू 4v0 का स्क्वायर, ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2mv0 का स्क्वायर इज दी गतिज ऊर्जा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? तो ये सवाल एक और इंपॉर्टेंट सा AIPMT 2015 में पूछा गया था। आ गया समझ में? क्लियर है मामला? अरे भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं यहीं हूं, है ना? ऐसी बातें कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अभी ये पढ़ लो एक चैप्टर जो है, मतलब कुछ मैं ये चाह रहा हूं कि यार देखो, आने वाले समय में कुछ रिवीजन विपिन सर भी करवाएंगे, तो उस समय तुम्हें एकदम गड़बड़ ना लगे, उस समय एकदम गड़बड़ ना लगे, तो इसलिए कुछ क्लासेस विपिन सर से भी करवा रहे हैं। चलिए, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। हाँ भाई, ये नीट 2017 का सवाल आखिरी सवाल है यार, ये कर लेते हैं हम। उसके बाद में अच्छा, ये वाला सवाल मुझे लगता है आप कर सकते हो। ये सेम सवाल है, एक बार ट्राई कर लेना खुद से। और इसके अलावा यहां पर नीट 2017 का आखिरी सवाल में बोला है, समान जड़त्व आघूर्ण वाली दो चकतियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कोणीय वेग से चकती के तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाले इसके नियमित अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। मतलब एक चकती ऐसी है, इसका जड़त्वागुण ओमेगा है, आई है, इसका भी जड़त्वागुण आई है, ये घूम रही है ओमेगा 1 से, ये घूम रही है ओमेगा 2 से। अब ये दोनों मिलकर यहां पर चिपक गई है, दोनों मिलकर चिपक चुकी है। अच्छा सर, तो अब आपको बताना है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा में कमी कितनी आएगी। ऊर्जा में कमी, तो देख अब बेसिक सी बात जो है, इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, लोग करते हैं, यहां पर निकालेंगे I1, ये I होगा, ये I होगा, तो इसका पहले का तजुर्बा निकालेंगे I1 ओमेगा 1, ये I ओमेगा 1, I ओमेगा 2। अच्छा, हो जाएगी हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर, फिर नया ओमेगा निकालेंगे, फिर उसकी अतिजुदा निकालेंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे। लेकिन हमने बना दिया SP स्टार, तो हम इस सवाल को सीधे सीधे करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। अच्छा सर, तो कितना बनेगा? ये बनेगा हाफ इंटू I1 जो होगा सर, I1 तो I ही है, I2 भी I ही है, अपॉन में 2I, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। दिस इज दी आंसर। I ने I को मार दिया, ये होगा 1/4, होगा I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, नीट 2017 का जबरदस्त सवाल। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो आज की प्यार भरी क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, है ना। इसके अलावा यार घूर्णन गतिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला वगैरह बता दिया, इस पे आने वाले समय में चिंता मत करो, इस चैप्टर पे मैं आने वाले समय में एक और एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, जिसके अंदर मैं इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। मतलब कि हो सकता है कि वो क्लास 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास ले लूं मैं, जिस क्लास के अंदर मैं आपको केवल और केवल इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ना, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। तो अब जब भी क्लास होगी तो उस क्लास के अंदर ये वाला चैप्टर, मतलब फॉर्मूले वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसके और क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो मैं अपनी साइड से आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इसके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स और SHM और वेव्स, ये 4-5 इंपॉर्टेंट से टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, जो हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है मामला? चल हाँ भाई, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।